नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग ओट्स, जहाँ पे हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ द ओट्स रेदर देन न्यूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है, और उसके ऊपर देखते हैं कि हम उसको अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका की लड़ाई काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और उसके कारण गोल्ड का प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आइए चलते हैं कि गोल्ड में क्या हो रहा है। तो ऑन माय स्क्रीन एज यू कैन सी कि ये गोल्ड का सपोर्ट चार्ट है। एंड पहले हम हमेशा देखते हैं मंथली चार्ट, तो ऑलवेज हमेशा टॉप डाउन। सो मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि गोल्ड अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है। तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया था 2021 के 2023 अप्रैल से, और उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा, अभी भी ये मंथली चार्ट पे अप ट्रेंड ही है। अगर आप देखें किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो अभी भी यहाँ पे अप ट्रेंड ही है। लेकिन क्या है कि ये काफ़ी एक्सटेंशन हो चुका है मूविंग एवरेजेस की यहाँ पर है, तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होती है इस केसेस में कि इसमें पुल बैक आएगी। लेकिन गोल्ड मंथली चार्ट पे अभी भी अप ट्रेंड पे है। अब देखते हैं इसका वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट भी काफ़ी सालों से आप देख सकते हैं, जैसे अप्रैल जुलाई महीने से ये $2000 के पास था अप्रॉक्सीमेटली, और बढ़ बढ़ के ऑलमोस्ट इट टच्ड 5566 अप्रॉक्सीमेटली। अभी भी जो इसका वीकली चार्ट है वो भी अप ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पे भी आप कह नहीं सकते कि ये डाउन ट्रेंड नहीं है, अभी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है। लेकिन ट्रेंड के अंदर आपने क्या करना होता है कि हमेशा यही एज्यूम करना होता है कि ट्रेंड विल गो टू द मून। हमने कभी एज्यूम नहीं करना है कि ट्रेंड ब्रेक होगा अनटिल वो हो जाए। ठीक है, तो जब तक ट्रेंड ब्रेक नहीं होता हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा यही रहती है, इट विल गो टू द मून। तो इस केस में भी क्या है कि ट्रेंड काफ़ी दूर तक जा चुका है, 2023 से लेके अभी ये 2026 में यहाँ तक आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि बार बार इंसान सोचता है कि ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ पे भी किसी ने सोचा होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, लेकिन क्या हुआ कि ये ऊपर ही गया है। तो लेकिन यहाँ पर आके क्या हुआ कि इसने पहली बार इस इतनी बड़ी सीवियर पुल बैक ली है। तो दिस इज़ द रेड बिग कैंडल, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वीक के अंदर आके विच इज़ 16 मार्च 2026 के अंदर इसने जो पुल बैक लिया है काफ़ी ही एक्सटेंसिव और वेरी सडन पुल बैक लिया है। जब भी ऐसा पुल बैक होता है जो काफ़ी सडन और होता है, तो उस केस में क्या होता है, ये लोगों को ट्रैप कर देता है। तो यहाँ पे भी जो लोग इसको खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे, दे विल गेट ट्रैप्ड। तो जब ये दोबारा से यहाँ बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करी हुई है, तो वो यहाँ निकलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ तक जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी भी जो वीकली चार्ट है उसमें इसका ट्रेंड अप ही है, अभी भी आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि जो डम ट्रेडर्स होते हैं वो बिना न्यूज़ देखे, वो हमेशा न्यूज़ पे ही ट्रेड करते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा आज ईरान अमेरिका की लड़ाई हो रही है तो खरीद लो, हाँ गोल्ड खरीदते रहो। अगर जब भी गोल्ड इतना हवा में है, अगर आप इसे खरीद रहे हो तो दैट इज़ नॉट ए प्रोफेशनल ट्रेडिंग, दैट इज़ ए डम ट्रेडिंग। तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आप हमेशा ना वैल्यू एरिया देखते हैं कि कहाँ पे इसकी, जहाँ पे वैल्यू है, जहाँ पे जो ओड्स हैं वो उसके ज़्यादा अच्छे हैं खरीदने के लिए और या सेल करने के लिए, रेदर देन कि भैया आप न्यूज़ पे चलें। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रेडर अगर जब भी ये स्पाइक कर रहा है और वहाँ पे जाके नई पोजीशन ले रहा है, तो चांसेस है कि शॉर्ट टर्म में उसको लॉस ही होगा। तो अभी भी जो इसका जो वीकली अप ट्रेंड है, अप है, लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंटली ट्रेंड जा चुका है। तो चांसेस हैं इसमें वेरी हाई कि अभी ये पुल बैक आ रही है और डीप पुल बैक है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे प्लेड आउट होता है। तो आप देखते हैं कि इसका जो डेली चार्ट है, जो डेली चार्ट आप जूमिंग डाउन, आप स्टार्टेड करें मंथ से, वीकली से, नाउ आप डेली पे आ रहे हैं। तो डेली चार्ट के अंदर आप देखते हैं कि अगेन इट वाज गोइंग अप एंड अप एंड अप, लेकिन इस एरिया में आके जब आप जूमिंग डाउन, अगर आप जब डिटेल में जाते हैं तब एन यू सी ही हियर कि हाँ 30 जनवरी के आसपास ये काफ़ी इसने अच्छा उछाल लिया। उसके बाद यहाँ पर इसने वेरी वेरी सीवियर पुल बैक करी। अच्छा, इस पुल बैक करने के बाद क्या हुआ, ये दोबारा से इसने इसको रीटेस्ट किया। तो यहाँ पे जितने लोग ये फंसे हुए थे, दे विल वांट टू एग्जिट, और यहाँ पे आने के बाद इसने इसको डाउन ट्रेंड में ले चला गया ऐसे। तो अभी ये क्वेश्चन राइज होता है कि अब हम क्या करें यहाँ पे। अगर आप डाउन ट्रेंड में कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो चांसेस आपके यही हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान होगा। तो अभी ये जो गोल्ड है, अभी ये इसका डाउन ट्रेंड में है, तो अभी इसमें आप नई पोजीशन ना बनाएं। अभी इसमें आप वेट ही करने की है कि भाई कब इसका डाउन ट्रेंड टूटे और कब इसमें फिर बुलिश सिग्नल जब आने लगेंगे तभी आप करेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान ने गोल्ड को नीचे खरीद रखा है और वो इतनी हवा में पहुंच गया, अगर वो वहाँ पे प्रॉफिट नहीं ले रहा है,
तो चांसेस यही हैं कि क्या कहते हैं फिर आपको उसमें लॉस ही होगा। और अभी आप खाली न्यूज़ पे देख के कि गोल्ड खरीद लो, लड़ाई हो गई, और वैन गोल्ड यहाँ पर है 5,400 पे, और वो कह रहे हैं लोग 10,000 पे जाएगा, 15,000 पे जाएगा, एंड दे मेकिंग न्यू पोजीशन हियर, तो चांसेस हैं कि आपको उसमें नुकसान ही होगा। तो कोई भी चीज़ अगर आप लें या बेचें तो उससे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप उसको चार्ट को देखें उसके, कि वो कहाँ पर है, क्या है। ये अपने आप में एक साइंस है, इसमें टाइम लगता है समझने में, लेकिन आपको बहुत ही क्लियर आइडिया मिलेगा, रेदर देन आप किसी न्यूज़ पे चैनल पे जाके देखें कि हमें क्या करना है या किसी को सुने। लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली सोचें कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। अगर आप खुद ही देखें कि अगर मैं यहाँ पर आके नई पोजीशन इतनी हवा में लूँगा तो चांसेस क्या हैं, चांसेस यही है कि ना कि मेरे को लॉस ही होगा इसमें। तो ऑलवेज़ देखें कि मेरा वैल्यू एरिया कहाँ है, क्या वो कितनी एक्सटेंशन हुई है, कितनी तेज़ी से हुई है, तभी आप उसके ऊपर जाके सही डिसीज़न आप ले सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे ये गिरा, इसने रीटेस्ट किया, वापस इसको खोला, यहाँ पे इस पिवट को तोड़ा, अब ये नीचे यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ गया। दिस इज़ द एरिया मोस्ट लाइकली, यहाँ पर फिल सेलिंग विल कम एंड देन इट विल गो टेस्ट दिस एरिया अगेन। तो बने रहिए दोस्तों थिंकिंग ओड्स में। वी थिंक इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द ओड्स। हम ये देखते नहीं कि न्यूज़ में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, जस्ट सी द ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग कैसे की जाती है। थैंक यू दोस्तों, बाय।